हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी आपकी सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है आपका डे 22। अब यहाँ पे कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि सर डे 15 के बाद सीधा 22 पे आप कैसे पहुंचे हो, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी, पर्सनल मैसेज में शेयर किया गया था कि सर कुछ ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रिपरेशन आप हमारी करा देंगे तो और बेस्ट हो जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी जितना था आपका डे 15 तक कवर करा है, कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। अगर 100% जिन बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करना है तो, बट उसके साथ में ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आप लोग को आता है। तो ध्यान से रखना, डे 22 से हम लोग ने स्टार्ट किया है, डे 30 तक जाएगा। बहुत ज्यादा वीडियो की लेंथ नहीं रखेंगे, एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो की लेंथ ज्यादा इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि कोई बच्चा बोर सा भी ना फील हो। और आज का जो टॉपिक है, जिस बच्चे को परफेक्ट कंपटीशन के नॉलेज है तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। हमने फीचर्स का कॉन्सेप्ट किया सर, बिल्कुल किया है। अगर आपने फीचर्स किए तो काफी आंसर्स आपको खुद से पता चल जाएंगे। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following factors determine the structure of market? बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट है। तो सर पहला तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, फ्यू सेलर्स, वन सेलर्स, सेलर मतलब पहला फैक्टर तो यही था सर। बायर हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं, बायर तो नहीं, क्योंकि बायर हर एक मार्केट में लार्ज है। प्रोडक्ट हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, कुछ मार्केट में प्रोडक्ट होमोजेनियस नेचर के होते हैं। सर प्राइस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ मार्केट में हमारे यूनिफॉर्म प्राइस रूल चलता है, कुछ मार्केट में सर प्राइस हमारे सेलर के हाथ में होता है। क्लियर है? बिल्कुल। एग्जांपल्स देखते क्या क्या है सर। नेचर ऑफ कॉमोडिटी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, कॉमोडिटी के ऊपर भी डिपेंड हमारे हैं, जैसा मैंने बता दिया। होमोजेनियस भी होता है, डिफरेंशिएटेड भी होता है। मतलब सर पहला ऑप्शन राइट लग रहा है, बट सेकंड ऑप्शन जब हम जा रहे हैं तो सर नंबर ऑफ सेलर भी तो है। नंबर ऑफ सेलर्स के बेस पे भी तो हम मार्केट को डिसाइड करते हैं। मतलब जब सर हमारे पास ये दो आंसर मिला तो सीधा लास्ट में चले जाओ। आप लास्ट में क्या दिख रहा है सर? ऑल। तो इसका मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे भी हमने दो से ही डिसाइड कर लिया कि डी ऑप्शन राइट है। कैसे सर? क्योंकि दोनों यूज हो रहा है। और यहां पे आप देखो यूज ऑफ सेलिंग कॉस्ट, आपने अगर हर चारों मार्केट का फीचर्स पढ़ा तो दो ही मार्केट ऐसे जहां पे सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, और दो मार्केट हमारे ऐसे जहां पे सेलिंग कॉस्ट नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए, वो मार्केट में मेंशन नहीं कर रहा हूं, आपको उसकी आइडिया होनी चाहिए। क्लियर है? हर एक बच्चा सेटिस्फाई है सर? डी ऑप्शन कैसे है? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन एट एनी गिवन टाइम प्राइस फॉर द कमोडिटी, प्राइस क्या होती है? जब मैंने आपसे परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग पूछा था, चार चीजें बता दिया, तो चार चीजें आप याद रखो। लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है सर, सिंगल प्राइस रूल है, सेम प्राइस रूल है, यूनिफॉर्म प्राइस रूल है। ऑप्शन में चलते हैं सर। सेम वर्ड दिख गया तो आगे बढ़ो ही मत, सेम ऑप्शन हो गया। डिफरेंट होता नहीं है, डिस्काउंट होता नहीं है, लास्ट कोई होगा नहीं, तो मतलब वैसे भी हमारा मीनिंग पार्ट ही हमको अपना आंसर दे दिया। कोई क्या हो सकता है? डिमांड कर्व की तरफ शिफ्ट होते हैं, काफी बच्चों को समझा होगा। डिमांड कर्व इसमें क्या हो सकता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व क्या हो सकता है सर? डाउनवर्ड हो जाएगा, प्राइस कम ज्यादा हो सकती है सर। क्या किसी भी सिंगल सेलर के हाथ में थोड़ी है, किसी भी सिंगल सेलर के हाथ में थोड़ी है परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस को डिसाइड करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर बच्चे लोग को याद है, परफेक्ट कंपटीशन में कॉन्सेप्ट समझाता है। चेंबूर में जो जेरोक्स मार्केट है, प्रिंटिंग जो मार्केट है, वहां पे रेट हमारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन है भाई, किसी भी दुकान पे जाऊंगे, रेट हमारे फिक्स है, प्रोडक्ट भी होमोजेनियस नेचर का है। इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है वर्टिकल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हमारा कौन सा हो जाएगा सर? हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। मतलब डिमांड कर कुछ इनका अगर डायग्राम आप पढ़ते हो, समझते हो, तो डिमांड कर कुछ इसी फॉर्म में जाता है, इसी फॉर्म में जाता है। और अगर आपने पढ़ा है इस टाइप का डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़ा है तो ये आंसर अगर आप पूछा जाए तो सर ये परफेक्टली कहां पे आपने पढ़ा है सर? परफेक्टली इलास्टिक में पढ़ा है। कहां पे पढ़ा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। वर्टिकल कहां पे होता था सर? परफेक्टली इन इलास्टिक में होता था। बिल्कुल है। तो मतलब ऑप्शन बी राइट है सर। डाउनवर्ड का चांस ही नहीं है, अपवर्ड का भी चांस नहीं है।
क्योंकि डाउनवर्ड हर एक बच्चा पढ़ा सर, जब अपोजिट रिलेशन होता है तो अपवर्ड होता है सर, जब हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, सर प्राइस कम हो तो डिमांड भी मेरा कम होता है। इस केस में ऐसा नहीं होता है। डिमांड कर फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन, सर आ गया आंसर, इसलिए मैं यहीं पे आपको बता चुका हूं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपको ऑप्शन है, परफेक्टली इलास्टिक है, इन इलास्टिक, यूनिटरी है, रिलेटिवली, तो आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहां पे है, ए ऑप्शन राइट है। ध्यान रखना, दोनों चीज का मेंशन ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट, फीचर्स याद होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या थे, अगर याद होगा तो सिर्फ 4 तो हमारे में मीनिंग से ही निकल के आ जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है सर, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, और क्या था सर, यूनिफॉर्म प्राइस रूल, सिंगल प्राइस रूल है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, परफेक्ट मोबिलिटी है, फैक्टर परफेक्ट नॉलेज है। इस तरीके से काफी पॉइंट्स हमारे इन्वॉल्वमेंट थे। नो सेलिंग कॉस्ट भी आता है। देखते हैं क्या क्या है सर। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये तो सर है, बट इन्होंने सर नॉट पूछा है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। एवरी सेलर इज ए प्राइस टेकर, ये भी राइट है, क्योंकि यही एक मार्केट ऐसा है जहां पे सेलर प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर। क्योंकि प्राइस जो डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, कैसा डिसाइड करता है सर, मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड की जाती है। तो मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है सर। अगले सी ऑप्शन पे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट इज होमोजेनियस, ये भी होता है, क्योंकि मीनिंग पार्ट हमारा पहले से ही बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है। लास्ट ऑप्शन बचा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन राइट है, बट सर पढ़ेंगे यहां पे ध्यान रखना, डी ऑप्शन राइट है, तो इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएंगे। सर आपने चारों ऑप्शन को सही सेलेक्ट किया। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ वन सेलर विल अफेक्ट प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ राइवल्स, तो यहां पे मैंने बताया था इंडिविजुअल सेलर थोड़ी इन्फ्लुएंस कर पाएगा सर प्राइस को लेके, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होगी वो हर एक सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को पांचों यहां पे एग्जांपल्स दिए समझ में आए होंगे। चलिए 5 और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। A firm's equilibrium is produced at a point of, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। डिस्टिंग्विश में जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे बताना चाहिए था, बट पॉइंट्स हमारे पास इनफ थे, नहीं बताया। पर जो बच्चों ने प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट देखा था तो वहां पे मैंने डिस्टिंग्विश में क्लियर बताया है कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पे जो फर्म इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो MC इक्वल टू MR पे होता है, मींस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट पे हमारा बनता है सर, याद होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ए न्यू फर्म कैन इजिली इंटर, भाई कौन से मार्केट में कोई भी न्यू फर्म इजिली इंटर कर सकती है। पहला है सर ओलिगोपोली, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड है सर मोनोपोली, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हैं और वहां पे हमने पढ़ा भी है सर बैरियर्स टू एंट्री पढ़ा है, मोनोपोली में भी ये पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट का कॉन्सेप्ट है, एंड मोनोपोलिस्टिक भी है, बट मोनोपोलिस्टिक हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक नहीं, परफेक्ट कंपटीशन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे, क्या लिखा गया सर। व्हाट प्रिवेंट ए सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रिवेंट करती है किसी भी सेलर को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इन्फ्लुएंस द प्राइस, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है इस मार्केट में, बिल्कुल है, पहला ही आंसर वैसे भी देख के मिल गया कि क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ सेलर्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं सर, लार्ज होते हैं, इसीलिए इसका रीजन है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो सेलर्स को प्रिवेंट करता है इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्योंकि इस मार्केट में प्राइस कौन फिक्स करता है, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेस पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वही प्राइस पूरे मार्केट में कंप्लीट फिक्स किया जाता है, क्योंकि इस मार्केट में जो सेलर्स का नंबर से बहुत ही ज्यादा क्या होता है सर, लार्ज होता है। चलिए 9 एंड 10 पे मैच द पेयर लेके आए हैं, 9 एंड 10 पे मैच द पेयर है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। पहले 9 क्वेश्चन की बात करूं, कॉलम ए एंड बी ऑप्शन है सर, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। सर बहुत आसान होने वाला है क्योंकि 4 मार्केट का डिटेल्स है। एंड यहां कॉलम बी पे शिफ्ट होते हैं सर, 2 सेलर्स
लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यूनिक प्रोडक्ट, मेनी सेलर्स, हाई बैरियर्स टू एंट्री। इजी भी है बट थोड़ा सा सर कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट भी क्रिएट करेगा हमारे लिए। कैसे कैसे कैसे? देखो ये ऑप्शन जो पहला दिख रहा है टू सेलर्स, ये तो कैंसिल कर दो, क्योंकि सर किसी भी मार्केट में हमने टू सेलर्स का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है। या तो वन सेलर, सिंगल सेलर, या फिर फ्यू सेलर्स, या फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसके बाहर तो पढ़ा नहीं है सर, क्योंकि हमारा टू सेलर्स का कॉन्सेप्ट तो कहीं आया ही नहीं चारों मार्केट में। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अब ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो ध्यान से समझो। एक तो सर इन्होंने ऑप्शन दिया है लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और सेकंड डी ऑप्शन दिया सर मेनी सेलर्स। दोनों का मतलब अगर आप देखोगे तो एक ही होता है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि हमने ये पॉइंट्स पढ़ा सर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, पढ़ा है कि नहीं? अगर हम लोग कंपेयर करें तो मोनोपोलिस्टिक में भी पढ़ा है सर, एंड किस में पढ़ा है? परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है। क्योंकि ओलिगोपोली एंड मोनोपोली में तो हमारे सर फ्यू सेलर्स है, एक में फ्यू है, एक में सिंगल सेलर है। तो सिंगल सेलर फ्यू सेलर्स की बात उन्होंने किया नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन का बी ऑप्शन जा सकता है, जा सकता नहीं, जाएगा। एंड सी का मींस मोनोपोलिस्टिक का हमारा कोई सर डी ऑप्शन जा सकता है। क्लियर है यहां तक किसी बच्चे को? सर अगर हमने ऑप्शन को चेंज किया तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मोनोपोलिस्टिक को बी कर दिया, परफेक्ट को डी कर दिया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एग्जामिनर को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? वैसे दोनों आंसर्स राइट ही जाते, बट परफेक्ट आंसर आपका यही बनेगा। नेक्स्ट हमारा सर मोनोपोली ओलिगोपोली। प्रॉब्लम फिर से यहां पे आई है कि सर हाई बैरियर्स टू एंट्री तो दोनों केस में हमारा क्रिएट होता है, बट सर ये यूनिक प्रोडक्ट किस में चलता है? यूनिक प्रोडक्ट मोनोपोली में चलेगा कि ओलिगोपोली में? तो कॉमन सी बात है सर, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर है। इसका मतलब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का चांस जो रहता है वो कौन से नेचर का रहता है सर? यूनिक का रहता है। एंड डी ऑप्शन ओलिगोपोली हमारा शिफ्ट हो जाएगा सर ई ऑप्शन की तरफ। क्लियर? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे भी मैच द पेयर सेटअप किया गया, कॉलम ए एंड बी। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट कंपटीशन पहला लिखा गया है, ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन लिखा गया है, फॉर एन इंडिविजुअल फर्म लिखा गया है, कॉस्ट कर्व ऑफ ए फर्म लिखा गया है। एंड बी कॉलम पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो सर डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं। प्राइस टेकर इस मार्केट में होता है, सेलर होते हैं शायद से, आई थिंक पढ़े होगे तो। यू शेप्ड सर पढ़ा नहीं, सुना नहीं अभी तक हमने। और कॉस्ट कर्व की कहानी हमने नहीं पढ़ी है, मेरे लेक्चर्स में तो नहीं पढ़ा होगा आपने। डिफरेंशिएटेड कमोडिटी सर ये ऑप्शन तो वैसे भी आप कैंसिल करिए, क्योंकि सुनते आ रहे हैं हम लोग कि परफेक्ट कंपटीशन में सर होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, तो डिफरेंशिएटेड का कोई चांस ही नहीं है, वो ऑप्शन वैसे भी कट हो गया है। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो सर परफेक्ट कंपटीशन के लिए सबसे लास्ट ऑप्शन हमें सबसे बेस्ट दिख रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यही पढ़ा है सर, बिल्कुल है। ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फर्म जो होती है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होती है? क्या होती है सर? तो इसके ऑप्शन तो सामने ही दिख रहा है। बोलते हैं हम प्राइस टेकर हैं, क्योंकि जो मार्केट डिसाइड करेगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे सर, इजीली आंसर मिल गया। फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फर्म के लिए सर ऑप्शन क्या दिख रहा है? एक तो यू शेप्ड, सेकंड हमारा सर डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। जस्ट आप पीछे पढ़ के आ रहे हो कि जो हमारा सिंगल सेलर के लिए जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो सर कौन सा होता है? परफेक्टली इलास्टिक नेचर का होता है, पढ़ा है। और वैसे भी एक थोड़ा सा छोटा सा सिंपल सा एक लॉजिक लगा लो भाई, कॉस्ट कर्व पूछ रहे तो कर्व का कुछ ना कुछ शेप होता है, तो ये ऑप्शन सी में शिफ्ट हो जाएगा, यू शेप्ड। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है तो जो पढ़ा है उसका ऑप्शन टिक कर लो, उसके बाद आप लास्ट जो बचेगा कॉमन से सर उसी का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। एंड परफेक्ट कंपटीशन के काफी कॉन्सेप्ट, काफी ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेकर डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुई है, जल्दी से ऐड कर दो। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवा के देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।